हेलो एंड वेलकम टू माय व्लॉग। बहुत देर के बाद आज आपसे मुलाकात हो रही है। मतलब काफ़ी देर के बाद मैंने अपने इस चैनल के ऊपर कोई वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो ऑब्वियसली पाकिस्तान को एक बड़ी शर्मनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा इंग्लैंड के हाथों मैनचेस्टर में। तो उस हवाले से कुछ बात करेंगे, मेरी कुछ थॉट्स थी और कुछ नंबर्स थे, कुछ स्टैट्स थे। तो मैंने कहा चलिए आप लोगों से वो मैं डिस्कस करता हूँ। तो पाकिस्तान एक ऐसा मैच हारा है जो कि रिसेंट पास्ट में हमें कोई इस तरह की एग्जांपल नहीं मिलती कि पाकिस्तान के बॉलर्स ने जो है वो आपको फोर्थ इनिंग्स में मैच हरवाया हो। हमें बैटिंग की बहुत सारी एग्जांपल्स मिलती हैं, बल्कि बेतहाशा एग्जांपल्स हैं। अगर हम रिसेंटली देखें तो पाकिस्तान न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 2 मैचेस हार गया था 2018 में। उससे पहले श्रीलंका के अगेंस्ट अबू धाबी में 136 रन चेज नहीं हुए थे। एक सेशन में पाकिस्तान के 9 आउट हो गए थे अगेंस्ट न्यूजीलैंड इन हैमिल्टन। मेलबर्न में एक मैच था कि तीसरी इनिंग में लास्ट डे पे पाकिस्तान की बैटिंग एकदम से कोलैप्स कर गई और पाकिस्तान वो मैच हार गया, इवन दो कि उस मैच में अजहर अली ने डबल सेंचुरी की थी। लेकिन इस तरह के कोई मैचेस हों कि आपके बॉलर्स आपको लेट डाउन करें, ये एक बहुत ही रेयर चीज़ है। बल्कि मैंने ये स्टैट ट्वीट भी किया था कि लास्ट 20 ईयर्स में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी टीम ने पाकिस्तान के अगेंस्ट 250 रन चेज़ किए हों। क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में फोर्थ इनिंग्स का एक बड़ा प्रेशर होता है और अगर आपका 250 या 300 रन का टारगेट हो तो उसको चेज़ करना बहुत ही मुश्किल है कंपेयर टू वनडे क्रिकेट। तो पाकिस्तान के बॉलर्स का लेट डाउन करना ये एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है कि बैटिंग में तो हमें कोलैप्सेस नज़र आते थे, लेकिन अब बॉलिंग में भी ये हुआ है। इसकी जो एक बहुत बड़ी वजह है वो है लैक ऑफ एक्सपीरियंस। पाकिस्तान के अगर हम बॉलिंग यूनिट को देखें तो शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, मोहम्मद अब्बास, ये जो 3 बॉलर्स हैं इनका कंबाइंड एक्सपीरियंस जो है वो 33 टेस्ट मैचेस है। और इसको अगर हम कंपेयर करें इंग्लैंड से तो उनका जो लीस्ट एक्सपीरियंस्ड फास्ट बॉलर था क्रिस वोक्स, उन्होंने अकेले ने 36 टेस्ट मैचेस खेले हैं। और अगर हम तीनों की बात करें, जेम्स एंडरसन, स्टुअर्ट ब्रॉड और क्रिस वोक्स, तो इन तीनों के मिला के 331 टेस्ट मैचेस हैं और ओवर 1200 विकेट्स हैं। पाकिस्तान का एक बहुत ही इनएक्सपीरियंस बॉलिंग अटैक था खास तौर पे फास्ट बॉलिंग का, जिसने कि मेरा ख्याल है कि जो एक फोर्थ इनिंग्स का जो प्रेशर होता है उसको सस्टेन नहीं किया और उसकी वजह से पाकिस्तान को ये शिकस्त का सामना करना पड़ा। आई नो कि बैटिंग ने भी कोई ख़ास परफॉर्म नहीं किया। पाकिस्तान की सेकंड इनिंग्स में बैटिंग और कोलैप्स हो गई थी और किसी प्लेयर ने 50 रन भी नहीं किए, लेकिन फिर भी 277 एक ऐसा टोटल था जिसको कि डिफेंड किया जा सकता था। कि आप देखें जब वो इनिंग स्टार्ट हुई है, जब चेज स्टार्ट हुई है, तो मोस्टली लोगों का ये ख्याल था कि पाकिस्तान फेवरेट है और बल्कि जो विन विज है उसने तो 80% तक पाकिस्तान को फेवरेट कहा था। तो ये एक बहुत ही रेयर फेलियर था पाकिस्तान के लिए और आई थिंक पाकिस्तान की बॉलिंग के लिए एक बहुत ही रेयर फेलियर था। तो यंगस्टर्स के साथ जो मसला है वो ये है कि हम बात करते हैं ग्रेट फास्ट बॉलर्स की पाकिस्तान के, और पाकिस्तान की एक बहुत रिच हिस्ट्री है फास्ट बॉलिंग की और हमेशा अच्छे फास्ट बॉलर्स आए हैं पाकिस्तान के पास, उन्होंने पाकिस्तान को मैचेस जितवा के दिए हैं। लेकिन एक जो चीज़ हमें नोट करना है वो ये है कि पाकिस्तान के जितने भी बड़े फास्ट बॉलर्स आए हैं वो किसी बड़े प्लेयर की अंडरस्टडी में होते थे। उसके आप कह लें कि उसके जूनियर होते थे, एक सीनियर फिगर का उनको सहारा होता था। आप शुरू से ले लें, जब वसीम अकरम आए तो उनके लिए जो सीनियर फिगर थी वो इमरान खान थे। जब वकार यूनुस आए तो उनकी सीनियर फिगर इमरान खान भी थे और वसीम अकरम भी थे। और फिर जब शुएब अख्तर आए तो उनके सीनियर वसीम और वकार थे। जब आसिफ आए तो उनके सीनियर शुएब अख्तर थे। तो हमेशा जो आपकी डेवलपमेंट होती है बॉलर्स की, जो जूनियर बॉलर्स होते हैं वो किसी के अंडर खेल के होते हैं या उनको एक सपोर्ट होता है कि अगर मैं नहीं भी परफॉर्म करूंगा तो ये परफॉर्म करके हमें मैच जितवा देगा, तो मुझे जो है वो सीखने का मौका मिलेगा। इस टाइम सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान के जो जूनियर्स हैं, शाहीन अफरीदी 20 साल के हैं, नसीम शाह 17 साल के हैं, तो सारा प्रेशर उनके ऊपर है। तो जूनियर से अगर आप ये एक्सपेक्ट करेंगे, और ये ऑलमोस्ट अंडर 19 प्लेयर्स हैं, शाहीन अफरीदी भी 2 साल पहले अंडर 19 क्रिकेट खेल रहे थे, नसीम शाह 1 साल पहले अंडर 19 क्रिकेट खेल रहे थे, अगर आप इनको ये कहें कि वो आपको मैचेस जितवा के दें तो अभी आई थिंक थोड़ा सा अनफेयर होगा। इवन जो अब्बास भी हैं उनका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस तो है फर्स्ट क्लास क्रिकेट का, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में वो भी रिलेटिवली न्यू हैं। मतलब कि उनको 2-3 साल ही हुए हैं टीम में आए और उसमें भी उन्होंने कई मैचेस मिस किए हैं। तो पाकिस्तान के किसी भी बॉलर का जो एक्सपीरियंस है वो इवन 50 टेस्ट मैचेस का भी नहीं है। तो ये एक फैक्टर था जो कि हमें लास्ट डे पे नज़र आया है कि जब आपने 4-5 आउट कर लिए थे, फिर भी आई थिंक कि पाकिस्तान ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है और मोस्टली पाकिस्तान ने डोमिनेट किया। लेकिन जब इंग्लैंड ने काउंटर अटैक किया, बटलर ने और क्रिस वोक्स ने,
तो उसमें वो फिर एक लैक ऑफ एक्सपीरियंस नज़र आया पाकिस्तान के बॉलर्स का। बहुत से लोगों ने बात की कि अजहर अली ने कप्तानी अच्छी नहीं की। तो आप ठीक है, आप कुछ ब्लेम दे सकते हैं, लेकिन सिर्फ ये कहना कि पाकिस्तान अजहर अली की कप्तानी की वजह से हार गया है, आई थिंक ये बहुत ही अनफेयर कमेंट है। मैं भी इंस्टा सेशन पे कुछ बात कर रहा था कुछ लोगों से, तो वहाँ पे भी मेरे से ये क्वेश्चन हुआ था अजहर अली की कप्तानी के हवाले से। तो मैंने वहाँ पे ये बोला कि आप देखेंगे आपने 3 दिन मैच को डोमिनेट किया, बल्कि 3 दिन और 2 सेशंस भी आपने डोमिनेट किया, और आपने इंग्लैंड को जल्दी आउट किया पहले इनिंग्स में। तो उसमें कैप्टन कौन था? उसमें कोई स्टीव स्मिथ या धोनी या कोहली तो नहीं आके पाकिस्तान की कप्तानी कर रहे थे, उसमें भी अजहर अली ही कैप्टन थे। तो जब इस तरह की कोई काउंटर अटैकिंग इनिंग्स हो, और अब क्रिकेट बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है, मेरा भी ये ख्याल था कि पाकिस्तान को फील्डिंग नहीं खोलनी चाहिए थी जब बटलर ने और वोक्स ने अटैक किया। तो मेरी अभी थोड़ी देर पहले उस्मान समीउद्दीन से बात हो रही थी, जो कि पाकिस्तान के बहुत ज़बरदस्त राइटर हैं क्रिकेट के। तो उन्होंने एक अच्छा पॉइंट मेरे से डिस्कस किया। उन्होंने कहा कि जब बेन स्टोक्स ने इनिंग्स खेली थी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन लीड्स और 360 रन चेज कर दिए थे इंग्लैंड ने, तो उसमें टिम पेन ने भी फील्ड खोल दी थी, क्योंकि अब क्रिकेट जो है वो चेंज हो गई है। और T20 क्रिकेट की वजह से, वनडे क्रिकेट की वजह से बैट्समैन की जो पावर हिटिंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो गई हैं। और बटलर तो एक ऐसे प्लेयर हैं कि अगर 5 फील्डर भी हों बाउंड्री के ऊपर तो वो छक्के चौके मार सकते हैं। और पाकिस्तान के अगेंस्ट तो आई थिंक ही लव्स प्लेइंग अगेंस्ट पाकिस्तान। लास्ट टाइम में जब पाकिस्तान टेस्ट मैच हारा था इंग्लैंड से लीड्स में 2018 में, तो उसमें भी बटलर ने 80 रन किए थे और 3 उनकी वनडे में सेंचुरीज है। उनका पाकिस्तान के अगेंस्ट जो स्ट्राइक रेट है वनडे क्रिकेट में वो 150 का है। तो खैर वो अब उनकी एक, यानी कि उन्होंने अटैक किया, आई थिंक कि वैसे लिया तो उन्होंने रिस्क था, क्योंकि शायद उनको ये लग रहा था कि अब हम मैच हार गए हैं, तो लेट्स प्ले विद अबैंडन, लेट्स ट्राई समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। और वो उनकी वो जो एफर्ट थी वो क्लिक कर गई और वोक्स के साथ उनकी 139 रन की पार्टनरशिप हुई। तो आई थिंक के अजहर अली को सारा ब्लेम देना ये थोड़ी नाइंसाफ़ी है। लेकिन अजहर अली की जो फॉर्म है, अगर हम उनकी फॉर्म को देखें, स्पेशली जब से मिसबाह और यूनुस रिटायर हुए हैं, तो सारी उम्मीदें ये थीं कि पाकिस्तान के लिए अब अजहर और असद वो रोल प्ले करेंगे जो कि मिसबाह और यूनुस ने किया। लेकिन आई थिंक सीनियर फिगर्स की मौजूदगी में परफॉर्म करना और बात होती है। जब आपके अपने ऊपर जिम्मेदारी आती है तो असल जो आपकी आप कह लें कि ग्रेटनेस है या जो आपका एक करैक्टर है वो तब जो है वो नज़र आता है। 2-3 साल हो गए हैं तो अभी तक हमें कोई इस तरह की परफॉर्मेंसेज नज़र नहीं आई, असद की तरफ से भी नहीं और अजहर की तरफ से भी नहीं। असद की अगर हम बात करें तो 70 कंसेक्यूटिव टेस्ट मैचेस, और पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जिसने के 70 कंसेक्यूटिव मैचेस खेले हों। असद कभी ड्रॉप नहीं हुए पिछले 9-10 सालों में, और उनके ऊपर आई थिंक बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है कि वो जो ट्रस्ट पाकिस्तान ने की है उनके ऊपर इतने सालों से, वो उसको अब डिलीवर करें। असद का मैं एक और स्टैट ये देख रहा था कि पाकिस्तान के लिए वो उनके सिर्फ 2 मैन ऑफ द मैच अवार्ड्स हैं, और एक मैच ड्रॉ हुआ था और एक मैच जो है पाकिस्तान हार गया था। तो आप अगर अपने 10 सालों के करियर में एक भी मैच नहीं ऐसा खेल सके जिसमें कि आपने ज्यूरी को कन्विंस किया हो कि यू प्लेड अ विनिंग रोल, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आई नो कि मैन ऑफ द मैच कोई एब्सोल्यूट टर्म नहीं होती, कोई सब्जेक्टिव कॉल होती है, लेकिन 75 टेस्ट मैचेस एंड नॉट ए सिंगल मैन ऑफ द मैच अवार्ड इन ए विनिंग कॉज, तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। अजहर की अगर हम फॉर्म को देखें तो सिंस 2018 सिर्फ 11 की एवरेज है उनकी अवे मैचेस में, 9 मैचेस में। और जिस तरह के पहले उनकी परफॉर्मेंसेज थी कि डबल सेंचुरी थी ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में सेंचुरी की, वेस्ट इंडीज़ में 2 सेंचुरीज, तो वो उस तरह की परफॉर्मेंसेज अब हमें नज़र नहीं आ रही। होपफुली आई होप कि दोनों प्लेयर्स अजहर और असद फॉर्म को रीगेन करें और उसी तरीके से पाकिस्तान के लिए रन्स करें जिस तरह के वो मिसबाह और यूनुस की मौजूदगी में करते थे। तो बहुत से कंसर्न हैं पाकिस्तान के लिए, लेकिन फिर भी आई थिंक एक बड़ा ज़बरदस्त टेस्ट मैच हुआ और थोड़ी सी लोगों को इसका अफसोस होगा ज़्यादा, क्योंकि बहुत सी नज़रें थी इस मैच के ऊपर। कोविड-19 के बाद ये पहला पाकिस्तान का मैच था, और इवन वो लोग जिनका कि टेस्ट क्रिकेट में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है वो भी इस मैच को देख रहे थे, क्योंकि मोस्टली जो एक्टिविटीज़ हैं वो रुकी हुई हैं। तो ये एक ऐसा मौका था कि अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने का। तो बहुत से लोगों ने इस मैच को देखा। मैं जो कमेंट्स वगैरह आ रहे थे ट्विटर के ऊपर, लग रहा था कि काफ़ी लोगों ने इस मैच को फॉलो किया है। तो इवन दो टेस्ट मैच में लोग इतना इंटरेस्ट नहीं लेते, लेकिन फिर भी तो इसका जो इम्पैक्ट है ऑब्वियसली वो पाकिस्तान की क्रिकेट के ऊपर ज़रा काफ़ी देर तक रहेगा। एक तो ये कि आप इतना बड़ा मैच हारे हैं, और दूसरा ये कि आपके बॉलर्स ने आपको लेट डाउन किया है।
खैर अभी मज़ीद 2 मैचेस बाकी हैं और पाकिस्तान 2016 में जब दो मैचेस हारा था इंग्लैंड में, पहला मैच लॉर्ड्स में जीता था, फिर मैनचेस्टर में और बर्मिंघम में हारा था, तो पाकिस्तान ने चौथे मैच में कम बैक कर लिया था और टेस्ट मैच जीत गए थे, सीरीज ड्रॉ की थी। तो होपफुली साउथहैम्पटन में पाकिस्तान पहले कभी नहीं खेला, एक अननोन प्लेस है पाकिस्तान के लिए, लेकिन साउथहैम्पटन में भी स्पिनर्स के लिए असिस्टेंस होती है। तो लेट्स सी कि पाकिस्तान इसमें क्या चेंजेस करता है। शादाब ने सिर्फ 11 ओवर्स किए इस मैच में पहले मैच में, जो कि थोड़ा समझ से बाहर था कि अगर 11 ओवर्स ही एक ऑलराउंडर ने करने थे तो इतने ओवर तो अजहर अली भी कर सकते थे या यासिर एक्स्ट्रा ओवर्स कर लेते, फवाद आलम को आप खिलाते तो 10-11 ओवर्स वो भी कर लेते। तो अब इंटरेस्टिंग होगा कि अगले मैच में पाकिस्तान किन चेंजेस के साथ जाता है। तो आपसे इसी तरह बात होती रहेगी और होपफुली नेक्स्ट टाइम जब आपसे मैं इस तरह का कोई मैं व्लॉग करूँगा तो उसमें कोई गुड न्यूज़ होगी और पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंसेज हैं वो इससे बेहतर होंगी।